नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स की बात करी जाए तो यहां मैं आप सभी के साथ मोटा मोटी लेवल पे 5 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। बाकी रेलवे स्टॉक्स की संख्या काफी बड़ी है जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं और फंडामेंटली नहीं केवल टेक्निकल टर्म्स पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। फंडामेंटली इसलिए डिस्कस नहीं करने क्योंकि सारी सरकारी कंपनियां हैं, फाइनेंशियल वाइज तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। अगर अभी दिक्कत है भी तो वो 1-2 क्वार्टर में सॉल्व हो जाएगी। इसलिए फाइनेंशियली फंडामेंटली तो ये सारी कंपनियां अच्छी ही हैं। कोई ज्यादा अच्छी है, कोई कम अच्छी है, किसी का अभी समय अच्छा है, किसी का बाद में अच्छा हो जाएगा, इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। अब एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल ये सबसे फेवरेट इन्वेस्टर्स का 312 रुपए पे क्लोजिंग है। मैं एक पैटर्न फॉलो कर पा रहा हूं इस स्टॉक में कि स्टॉक लगातार गिरता रहता है और बीच बीच में एक आध बहुत बड़े वाले बाउंस बैक आते हैं और वो बाउंस बैक काफी ज्यादा बड़े होते हैं। मैं एग्जांपल के रूप में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। बीते 2025 से लेकर अभी तक अगर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो काफी सारे आए हैं। जैसे कि सबसे पहला रिबाउंड हमें दिखा था मार्च में स्टॉक 325 रुपए था और भागकर स्टॉक आपके लिए 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही हो गया। मार्च एंड के होते होते स्टॉक करीब 370 रुपए तक, फिर गिरकर वापस से स्टॉक आपके लिए मई में आ गया था 317 रुपए पे और फिर भागा स्टॉक आपके लिए मई के अंदर अंदर ही ये स्टॉक आपके लिए हो गया 20 मई के आसपास 450 रुपए। फिर दोबारा गिरते गिरते शेयर ने आपके लिए सितंबर 1 को 300 रुपए का लो लगाया, फिर भागकर स्टॉक हो गया 370 रुपए। फिर गिरते गिरते शेयर आपके लिए 19 दिसंबर को 306 पे आ गया और वापस से भागा और स्टॉक 24 दिसंबर के समथिंग करीब 400 रुपए के समथिंग हो गया और आज की डेट में वापस गिरते गिरते 310 हो गया। तो अगर पैटर्न की माने 300-310 से बाइंग आती है और ऊपर स्टॉक 350 और 400 तक जाता है तो टेक्निकली 295 का स्टॉप लॉस बन रहा है और ऊपर में वापस से ये स्टॉक आपके लिए 340-360 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। प्योर टेक्निकल टर्म्स पे बात करिए दोस्तों। अगला स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करूं 150 रुपीज पे है, टेक्निकली वीक है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है आरवीएनएल वाला और सपोर्ट पे खड़ा है। तो बाइंग लेवल निकल के आ रहे हैं देखा जाए तो स्टॉक्स में। सपोर्ट की बात करी जाए तो इसमें भी अराउंड मल्टीपल सपोर्ट्स हैं 140 के आसपास। अभी स्टॉक 149 है। 140 से लेकर 130 का सपोर्ट है, 140 तक खरीदें, 130 का सपोर्ट लगाएं और ऊपर में 165-170 के टारगेट्स बन सकते हैं इस स्टॉक में भी। सेम चार्ट पैटर्न है आरवीएनएल वाला। आरवीएनएल में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। थर्ड स्टॉक है रेलटेल। रेलटेल की बात करी जाए दोस्तों तो 324 रुपए का भाव है। स्टॉक लगातार गिर रहा है, टेक्निकली ये भी मतलब वही फॉलो कर रहा है, एक तेज उछाल गिरावट। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है, इसमें अच्छी चीज ये है कि ये जो लो पहले लगा चुका है ना अप्रैल 2025 के समथिंग, वो लो दोबारा नहीं लगा रहा। इसने लो लगाए थे करीब अप्रैल में 266, डबल बॉटम फॉर्म करके स्टॉक भागा था 450 तक। फिर गिरते गिरते 1 सितंबर को 327 आया, वापस से भागा 327 से 412 हो गया। गिरते गिरते वापस से 310 के करीब के लो लगाए, ऊपर भागा 374 हो गया, अभी गिर रहा है। एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो अब गिर रहा है, गिरता हर बार प्रीवियस लो से ज्यादा है। तो पिछली बार 310 का लो था, मेरे को लग रहा है इस बार 300 के आसपास या 290 के आसपास का लो लगाएगा। तो इस स्टॉक में 300 के करीब आप बाइंग स्टार्ट कीजिएगा 350 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस 280 का लगाइएगा। फोर्थ स्टॉक है दोस्तों IRCTC। ये मतलब इस कंपनी के फंडामेंटल बिना शेयर करे मैं रह नहीं पाऊंगा। एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा सब बेहतरीन, हर क्वार्टर बेहतरीन हो रहा है। मतलब एक होता है खराब समय कंपनी का, वो आ ही नहीं रहा है, लेकिन इस कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ रहा क्योंकि मार्जिन एक समय पे कंपनी 70% तक के बनाती थी, आज 30-32% रह गए हैं। वो बाजार को पसंद नहीं आए और एक समय पे इस कंपनी के वैल्यूएशन 200-250 के पीई पे था। आज की डेट में ये स्टॉक आपके लिए 60 का पीई ट्रेड कर रहा है, सॉरी 37 का पीई है, बस यही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। इस स्टॉक में कब खरीदारी करनी है मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, टेक्निकली बहुत बेकार है, लेकिन इस स्टॉक में मैं बेचने की राय नहीं दूंगा। मैं कहूंगा मतलब अगर कोई आंख बंद करके 5-7 साल एक स्टॉक में सिप करना चाहता है ना, ये आउट परफॉर्मर हो सकता है, इतना ही कह सकता हूं मैं आपसे। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है इस पे। अगला स्टॉक है दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम।
टीटागढ़ रेल की बात करी जाए तो ये 50 के पीई पे है। टेक्निकली देखा जाए तो वीक है, लगातार गिरता जा रहा है, गिरावट में यहीं पे सपोर्ट लेता है एग्जैक्टली जो लेवल्स हैं आपके, और घूम जाता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है स्टॉक तो 695 का अगला सपोर्ट है। यहां से लेकर 40 रुपए नीचे तक आप ये समझ सकते हो सपोर्ट प्लेस्ड है 1 बाय 1। बॉटम फिशिंग करते रहें और ऊपर में उछाल मिल सकता है दोबारा से 800-820 का, वहां पे एग्जिट के मौके तलाशें। एक्चुअली में भी रेलवे स्टॉक्स कुछ खास कर नहीं रहे, बजट भी आगे चला गया, रेलवे स्टॉक्स के लिए एलोकेशन भी आगे निकल गया, कुछ खास ऐसा हुआ नहीं कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो मार्केट में सुस्ती देखने को मिल रही है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।